आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एक लाइन तक नहीं लिखी। यह कहना है जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल जितेंद्र मिश्रा का, और वो भी 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन अपने छात्रों को संबोधित करते हुए। आयरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे देश, जर्मनी जैसे देश शामिल रहे जिनमें विकसित भी थे, विकासशील भी थे, और उनको पढ़कर उनकी परिस्थितियों को अपने यहां से मेल खाते हुए शामिल करने का व्यवस्था की गई। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे लाल थे, और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की। लेकिन था शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ वैसे ही जितेंद्र मिश्रा को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जय भीम और उनके द्वारा कहे जाने वाले भीमटों की ताकत का एहसास हो गया, और जितेंद्र मिश्रा ने सामने आकर के ऑन कैमरा खुद माफी मांगी। 20 नवंबर 2022 को विद्यालय में मेरे द्वारा दिए गए भाषण में को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही संविधान के निर्माता थे, और उनका इसके निर्माण में अक्षरशः अतुलनीय योगदान है, और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जिससे कि अगर किसी को इससे ठेस पहुँची है तो मैं बिना शर्त इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जय भीम। न सिर्फ माफी मांगी बल्कि माफी के बाद बोला जय भीम। यही वो शब्द है जिससे सबसे ज्यादा मनुवादियों को तकलीफ रहती है, और इस शब्द को बोलने वालों को अक्सर भीमटा कहने की कोशिश की जाती है। लेकिन भीम के अनुयायियों और सैनिकों ने कह दिया कि भीमटा का संस्कृत में मतलब होता है जीजा, यानी कि बहनोई। खैर ये अलग मसला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का एक प्रिंसिपल अपने छात्रों को जिस व्यक्ति का नाम लेकर के बता रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बल्कि इस शख्स प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, तो आखिर संविधान में इस शख्स का रोल कहां था? इस शख्स के रोल को समझने से पहले आपको टाइपिस्ट और लेखक में अंतर करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पुस्तक किसी ने लिखी है और टाइपिंग के लिए किसी टाइपिस्ट को दे दी है, तो जितेंद्र मिश्रा जी से नेशनल जनमत का सवाल है कि उस टाइपिंग करने वाले को उस पुस्तक का लेखक कहेंगे, या उसको जिसकी मूल अवधारणा, जिसकी सोच उस पुस्तक में उकेरी गई है? इसी एक टेक्निकल यानी कि तकनीकी लोचा का फायदा उठाते हुए जितेंद्र मिश्रा ने अपनी नफरत भरी मानसिकता प्रकट करने की कोशिश की है, और उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एक लाइन तक नहीं लिखी। संविधान की जो 8 प्रमुख समितियां बनी थी, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिसको संविधान के रचना के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए उनको संविधान का रचयिता माना नहीं जाता है, बल्कि संविधान सभा ने और उस दौर के जितने भी अन्य सदस्य थे उन्होंने भी माना। उन 8 समितियों के अन्य सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, एससी मुखर्जी, एबी ठक्कारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख रूप से थे, जबकि 15 अन्य लघु समितियां थीं। उनके सदस्यों में भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम दूर दूर तक नहीं था। तो फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहां थे? अब मूल बात समझिएगा। इसी तकनीकी लोचे का फायदा जितेंद्र मिश्रा ने अपनी नफरती मानसिकता को उजागर करने के लिए किया है।
दरअसल जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से अनुरोध किया था कि चूंकि इटालियन स्टाइल में उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो जो मसौदा तैयार हो रहा है अन्य समितियों के सदस्यों द्वारा संविधान के जो भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां तैयार हो रही हैं उसको इंग्लिश में आप लिख दीजिए। मतलब काम कहीं और चल रहा था, इनकी जिम्मेदारी केवल लिखने की थी। और रायजादा जी ने कहा था कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा। इसलिए संविधान के हर पन्ने के नीचे छोटे से शब्दों में उनका नाम स्पष्ट दिखाई देता है। और यह भी कहा था कि संविधान के अंत में मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। तो संविधान की जो मूल पांडुलिपि है उसमें रायजादा साहब का यह योगदान है कि हैंड राइटिंग उनकी है। बाकी उनका कोई रोल संविधान सभा में, संविधान की किसी समिति में नहीं था। अंग्रेजी में उन्होंने अपने शब्दों में इसको उकेरा है। अब जितेंद्र मिश्रा जी से एक सवाल है कि अगर रायजादा जी का नाम आप बता रहे थे जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, तो हिंदी में जिस बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है उसका नाम क्यों नहीं बताया? अब यहां पर मामला फंस जाएगा कि वास्तव में फिर आपके हिसाब से लेखक किसको माना जाए। यहीं पर लोगों को समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से तकनीकी लोचे का फायदा उठा करके जितेंद्र मिश्रा जैसे शिक्षक अपने छात्रों के मन में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं रायजादा साहब के उस योगदान को कतई नहीं भुला रहा, क्योंकि 432 नींव घिस गई थी संविधान को लिखने में, और अभी भी उसकी मूल पांडुलिपि अंग्रेजी की और हिंदी की संसद के अंदर रखी हुई है। उसको नाइट्रोजन के बॉक्सों में रखा गया है ताकि उसके पन्ने खराब ना हो, और ये बॉक्स अमेरिका से तैयार करवाए गए थे। संविधान बनने का पूरा समय माना जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। रायजादा साहब को लिखने में, यानी कि इसको अपनी हैंड राइटिंग में उकेरने में 6 महीने लग गए। तो मिश्रा जी, यहीं पर आपको मूल अंतर समझ लेना चाहिए लेखक और टाइपिस्ट का। टाइपिस्ट की भूमिका में थे रायजादा साहब, रचयिता की भूमिका में थे बाबा साहब, और अन्य लेखकों की भूमिका में थे अन्य संविधान सभा के समितियों के सदस्य। बहरहाल इस मामले में जितेंद्र मिश्रा ने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह वीडियो वायरल ना होता तो प्रिंसिपल अपने बच्चों को एक टेक्निकल लोचे का फायदा उठाते हुए गलत बयानी कर डालते और उनके मन में डाल देते कि बाबा साहब का संविधान को लिखने में कोई योगदान नहीं था। यह मानसिकता बताती है कि किस तरीके से अभी भी इन लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की योग्यता पच नहीं पा रही है, और मौका मिलते ही अपनी दूसरी मानसिकता बच्चों के सामने परोसने लग जाते हैं। जितेंद्र मिश्रा की माफी एक बार गौर से सुनिए, आपको भीमराव अंबेडकर की संविधान की ताकत समझ में आ जाएगी। 20 नवंबर 2022 को विद्यालय में मेरे द्वारा दिए गए भाषण में को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही संविधान के निर्माता थे, और उनका इसके निर्माण में अक्षरशः अतुलनीय योगदान है, और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जिससे कि अगर किसी को इससे ठेस पहुँची है तो मैं बिना शर्त इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जय भीम। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।